अमेरिकी सदर जो बाइडन के बेटे ने टैक्स चोरी का इतराफ कर लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हंटर बाइडन ने चीन और यूक्रेन के साथ डील पर टैक्स अदा नहीं किया था। हंटर बाइडन ने टैक्स अदा ना करने और पिस्टल रखने का इतराफ भी कर लिया। हंटर बाइडन ने डील में $1.5 अरब हासिल किए। उनके खिलाफ तहकीकात 2018 से जारी थी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में देसी साख्ता बारूदी सुरंग का धमाका, पाक फौज के 2 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शोधा में लकी मरवत का 29 साला सिपाही गुल रऊफ और कुर का 30 साला सिपाही अब्दुल्ला शामिल। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया गया। मुसल्लह फाश दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म। विफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। विफाक ने सिंध हुकूमत का मुतालबा तस्लीम कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुराद अली शाह से मुलाकात में सैलाब मुतासिम के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करने की यकीन दहानी करा दी। कोई नई जमात नहीं बना रहा, सब अफवाहें हैं। नून लीग या नवाज शरीफ से कोई इख्तिलाफ नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात सियासी होते हैं, ज़ाती नहीं। लीगी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस्तीफ़ा दे चुका हूँ, नून लीग का अहदेदार नहीं हूँ, इंतखाबात बामकसद हों तो हिस्सा लूंगा। मईशत की डोलती कश्ती को पार लगाने का जतन, मुल्क को बड़े बहरान से निकालने के लिए सिविल अस्करी क़यादत का बड़ा फैसला। माशी बहाली का कौमी प्लान तैयार कर लिया। गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम। ज़राअत, मादनियात, IT, तवानाई के शोबों में असल सलाहियत से इस्तिफ़ादा किया जाएगा। मकामी पैदावारी सलाहियत और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। मौजूदा हुकूमत को विरसे में तबाही के दहाने पर खड़ी मईशत मिली। मुश्किल फैसलों से मईशत को बहरानों से निकाल कर तरक्की की तरफ वापस ला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान और अवाम का मुकद्दर बदल सकते हैं, सरमायाकारों को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। मुतवक्का सरमायाकारी से रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का माशी बहाली के प्लान पर अमल दरामद में पाक फौज की भरपूर हिमायत का ऐलान। 9 मई को इनकी साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहाओं को छू गई और वो काम हुआ जो कि देखती आंख ने कभी देखा नहीं था, जो दुश्मन सोच भी नहीं सकता था। 9 मई को साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहा को छू गई। पाकिस्तान को डीरेल करने के लिए बड़ी हलचल मचाई गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों की तकरीब से खिताब, कहा गुज़िश्ता हुकूमत में मुल्क की हर चीज़ को ज़मींपोश किया गया। मुश्किल वक्त में चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान की मदद की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स अस्पताल, पुलिस शोहदा मॉडल कॉलेज का संग बुनियाद भी रख दिया। तुर्किया के ताउन से इस्लामाबाद में भी डॉल्फिन फोर्स बनाने का ऐलान किया। PTI हुकूमत मुल्क की तबाही का बाइस बन रही थी। अदम एतमाद के आईनी तरीके से इन्हें बाहर किया। इफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मागला एवेन्यू की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, सवाल किया कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। 1 करोड़ नौकरियों में से 100 भी नहीं मिल सकी। यूनान कश्ती हादसे में 150 पाकिस्तानियों की गुमशुदगी की तस्दीक। मजीद 2 मुसाफिरों की लाशें मिलने के बाद अम्बात 80 हो गई। इंसानी स्मगलिंग के हवाले से तहकीकात भी जारी। लापता अफराद की मजीद मालूमात सामने आ गई। गुजरात के 47 और गुजरावाला के 38 अफराद शामिल हैं। 11 का ताल्लुक सियालकोट, 5 का मंडी बहाउद्दीन से है। शनाख्त के लिए बुरसा के DNA सैंपल हासिल करने का अमल जारी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का यूनानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। आलमनाक कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार किया। हादसे में जावा का पाकिस्तानियों की लाशों की शनाख्त और वतन वापसी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। यूरोपीय बॉर्डर एंड कोस्ट गार्ड एजेंसी फ्रंटेक्स ने यूनान में डूबती कश्ती की वीडियो जारी कर दी। कश्ती 13 जून की सुबह 9:49 पर देखी गई। इसके बाद यूनानी कोस्ट गार्ड को मतला किया गया था।
यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुमताज हराई बिहाड़ी से पकड़ा गया। शेखुपुरा का आबिद हुसैन भी धर लिया गया। गुजरावाला में 3 मुकदमा दर्ज, 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिए। गुजरात में 4 मुकदमात में 4 ही मुलजिम पकड़े गए। मीरपुर आजाद कश्मीर से मुलजिम रसा भी गिरफ्तार। सयाहों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए जाने वाली आबदोस बहरे अक़ानूस में लापता हो गई। एंग्लो पाकिस्तान के शहजादा दाऊद बेटे के साथ सवार थे। आलमी मीडिया के मुताबिक आबदोस से आखिरी बार राब्ता इतवार को हुआ था। तलाश जारी। एंटी करप्शन दाद से रिहाई का परवाना मिलने के बाद को रिहाई ना मिली। सदर तहरीक इंसाफ राही तकते रहे। ना मचल के जमा हुए, ना ही रोबकार पहुंची। कैंप जेल के बाहर गाड़ी। पंजाब पुलिस की नफरी भी वापस लौट गई। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज तक। वज़ीर ख़ज़ाना साहबदार की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में 11 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। के इलेक्ट्रिक के लिए सहमाही बुनियादों पर टैरिफ एडजस्टमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। में कराची मुर्सा वहाब का आइंदा 10 रोज में यूसी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा तमाम कौंसिल्स को इख्तियार दिए जाएंगे। केएमसी को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। कराची में काम होता नजर आएगा। मुर्सा वहाब का शहर में पानी फराहम करने, सीवरेज की नई लाइनें बिछाने, तनकीद का जवाब काम से देने का ऐलान। कहा कोरंगी कॉजवे पर नया पुल भी बनाएंगे। सिंध हुकूमत का पीपल्स बस सर्विस की ऐप 22 जून से लॉन्च करने का ऐलान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शजीना मेमन की ज़ेर-ए-सदारत इजलास। पीपल्स बस सर्विस को इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत चलाने का फैसला। ऐप के तहत सफर करने वाले शहरियों को गाड़ी की लोकेशन का बआसानी पता चल सकेगा। सूरत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी का अमल शुरू। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर लगी मवेशी मंडी में 4.5 लाख से ज्यादा जानवर पहुंचा दिए गए। सिब्बी नस्ल के कदावर जानवर मीर साहब की धूम। कराची में लुटेरों ने कुर्बानी के जानवरों को भी ना बख्शा। औरंगी टाउन चुश्ती नगर में 4 मवेशियों को असलहे के जोर पर लूटा गया। मवेशियों की लूटमार के वाक़े की सीसीटीवी फुटेज अब तक नहीं है। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो का 17वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। विसाखी जमहूरियत से लेकर आमिर के खिलाफ जदोजहद तक पाकिस्तानी तारीख में इनकी खिदमत काबिल तहसीन है। एशेज सीरीज का पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 2 विकेटों से शिकस्त। कप्तान पैट कमिंस ने 44 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। उस्मान ख्वाजा 65 रन के साथ टॉप स्कोर रहे। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी तहलील हो गई। सबरा कमेटी नजम सेठी समेत तमाम मेंबरान आउट हो गए। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़का अशरफ मुस्तफ़ा रमदे की एंट्री। वज़ीर आज़म ने दोनों को पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के लिए नामजद कर दिया। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड नए चेयरमैन का इंतखाब करेगा। और जर्मनी में जारी स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स में पाकिस्तान ने 4 मेडल्स जीत लिए। पावर लिफ्टिंग इवेंट में सैफुल्लाह सोलंकी ने 2 सोने, 1 चांदी और 1 कांसी का तमगा अपने नाम किया। 200 मीटर रेस के फाइनल में पाकिस्तान के अम्मार आफरीदी 5वें नंबर पर रहे।